अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। रात की खामोशी में जब बनी इसराइल के दिलों पर मायूसी के साए गहरे हो चुके थे, जब जुल्म, बीमारी और रूहानी अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, तब अल्लाह ताला ने एक अजीम मोइज़ा दुनिया के सामने ज़ाहिर किया। एक ऐसी हस्ती की सूरत में जो बग़ैर बाप के पैदा हुई, पाकीज़गी और कुदरत इलाही की ज़िंदा निशानी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये कहानी सिर्फ़ एक नबी की नहीं बल्कि मोइज़ात की एक ऐसी सिलसिलावार हकीकत है जो इंसान को हैरत, ईमान और सोच की नई दुनिया में ले जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद एक बहुत बड़ा मोइज़ा थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो पाक दामनी और इबादत में मशहूर थी, अल्लाह के हुक्म से बग़ैर किसी मर्द के बच्चे की माँ बनी। जब लोगों ने सवाल उठाए, इल्ज़ाम लगाए और हैरत से देखने लगे तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मोइज़ा दिखाया जिसने सबको खामोश कर दिया। नौमौलूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उन्हें किताब दी गई है और वो नबी बनाए गए हैं। एक शीरख्वार बच्चे का यूं बात करना लोगों के लिए नाकाबिल यकीन था, मगर यही तो मोइज़ा था। वक्त गुजरता गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवानी की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार मोइज़ात अता किए ताकि लोग सच्चाई को पहचान सकें। उनका एक मशहूर मोइज़ा था मुर्दों को ज़िंदा करना। अल्लाह के हुक्म से वो कब्रों के पास जाते, दुआ करते और मुर्दे ज़िंदा होकर बाहर आ जाते। सोचें, एक मुर्दा जिस्म जिसमें कोई हरकत नहीं, जिसकी सांसें ख़त्म हो चुकी हों, अचानक वो उठ खड़ा हो, चलने लगे, बोलने लगे। ये मंजर देखकर लोगों के दिल कांप उठते थे। इसी तरह एक और हैरानकुन मोइज़ा ये था कि वो मादरजात अंधों को बीनाई अता करते थे। ऐसे लोग जो कभी रोशनी नहीं देख सके, जो हमेशा अंधेरे में रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक इशारे और दुआ से उनकी आंखों में रोशनी आ जाती। वो दुनिया को पहली बार देखते, रंगों को पहचानते, अपने प्यारों के चेहरे देखते। यह लम्हा उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता। कोढ़ जैसी ख़तरनाक बीमारी जिससे लोग दूर भागते थे, जिसका कोई इलाज न था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसे भी ठीक कर देते। बीमार सेहतमंद हो जाते, कमज़ोर ताकतवर बन जाते और माशरा हैरत में डूब जाता कि ये कैसी कुदरत है। एक और मोइज़ा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, वो था मिट्टी से परिंदा बनाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते और वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा परिंदा बनकर उड़ जाता। ये मंजर ऐसा था जैसे कोई फिल्मी जादू नहीं बल्कि हकीकत में अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहरा हो रहा हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों के राज भी जान लेते थे। वो बता देते कि तुम अपने घरों में क्या खाकर आए हो, क्या छुपा कर रखा है। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता ताकि लोग समझ जाएं कि वो एक सच्चे नबी हैं। एक वक्त ऐसा आया जब उनके हवारियों ने एक निशानी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाने का दस्तरखान नाजिल हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल फरमाया जिस पर खाना मौजूद था। ये एक अजीम मोइज़ा था, मगर साथ ही एक आजमाइश भी कि इसके बाद इनकार करने वालों के लिए सख्त अंजाम होगा। लेकिन हर दौर में सच को मानने वाले कम और इनकार करने वाले ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों ने इन मोइज़ात को जादू कहा, कुछ ने इनकार किया और कुछ ने साजिशें शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मगर अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी होती है। जब दुश्मनों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। लोगों को धोखा हुआ और वो समझ बैठे कि उन्होंने अपना मंसूबा कामयाब कर लिया, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मोइज़ात सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं थे, बल्कि एक पैगाम थे, एक दावत थी कि इंसान अल्लाह की कुदरत को पहचाने, सच्चाई को कबूल करे और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रास्ते पर डाले। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। एक बच्चा बोल सकता है, मुर्दा ज़िंदा हो सकता है, अंधा देख सकता है और मिट्टी का मुजस्मा परिंदा भी बन सकता है। सब कुछ सिर्फ एक हुक्म से, कुन फयकून। ये कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि हर उस दिल में ज़िंदा रहती है जो सच की तलाश में हो, जो मोइज़ात को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत समझता हो। अगर आप गौर करें तो ये मोइज़ात आज भी हमें एक पैगाम देते हैं कि ईमान, सब्र और सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती और अल्लाह की मदद हमेशा अपने बंदों के साथ होती है। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।